नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। श्रीनगर के मालबाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ जवान कुलदीप उरांव का राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। कोरोना काल में पार्टी द्वारा किए गए सेवा कार्यों की भी चर्चा करेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटे में 71 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। रांची में मिले 27 संक्रमितों में 6 पुलिसकर्मी शामिल। और रांची में 80 लाख रुपए का गुटखा बरामद। चतरा जिले में 7 क्विंटल गांजा किया गया जब्त। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित मालबाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान कुलदीप उरांव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले आज सुबह उनका पार्थिव शरीर साहिबगंज लाया गया। यहां उन्हें विधायक अनंत ओझा, डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह, उपायुक्त वरुण रंजन और पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा समेत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद कुलदीप उरांव साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी के रहने वाले थे। कुलदीप सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम के सदस्य थे और वे श्रीनगर में तैनात थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री कोरोना काल में पार्टी द्वारा किए गए सेवा कार्यों की चर्चा करेंगे। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत कई सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। 5 जुलाई को कोरोना संकट के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को मदद करने वाली संस्थाओं और संगठनों से जुड़े लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि कार्यकारिणी के विभिन्न पदों के लिए 105 लोगों की टीम बनाई गई है। इसमें 8 प्रदेश उपाध्यक्ष और 8 मंत्री बनाए गए हैं। धर्मपाल सिंह प्रदेश संगठन मंत्री, समीर उरांव, आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा युवा मोर्चा, कार्यालय सचिव, प्रशिक्षण प्रमुख, मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता के साथ जिला प्रभारियों और 19 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। रांची विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को बीमा सुरक्षा योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए विद्यालय ने एक बीमा कंपनी के साथ एमओयू किया है। इसके तहत विद्यार्थियों का 2 लाख रुपए का सामूहिक दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों और अंगीभूत कॉलेजों में मौजूदा सत्र के लगभग 40,000 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस तरह विद्यार्थियों का बीमा करने वाला रांची विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय होगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी ने कहा है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन को देखते हुए बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों से जुर्माना वसूला जाए। उन्होंने कहा कि शहर में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर 19 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पारडीह से डिमना चौक तक सड़क और नाला निर्माण का काम 3 से 4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। रामगढ़ जिले में लगभग 30,000 श्रमिकों के बीच शर्ट, पैंट और साड़ी का वितरण किया जा रहा है। इस सिलसिले में श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में रामगढ़ और मांडू प्रखंड के श्रमिकों के बीच कल कामगारों को पैंट, शर्ट और साड़ी दी गई। इस मौके पर विधायक ममता देवी और जेपी भाई पटेल के साथ नगर परिषद तथा छावनी परिषद के अध्यक्ष मौजूद थे। मौके पर श्रम अधीक्षक ने बताया कि योजना का मकसद कामगारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना है। श्रम विभाग द्वारा बीओसी बोर्ड के निबंधित श्रमिकों को शर्ट, पैंट और साड़ी देने की योजना है। उसका शुभारंभ आज किया गया, जिसमें 71 श्रमिकों को टोकन के रूप में साड़ी और पैंट शर्ट दिया गया। अभी जिले में सभी पंचायत में इस तरह के हम लोग लगभग 30,000 श्रमिकों को शर्ट, पैंट और साड़ी वितरण करेंगे। जो कोरोना संकट है, इस समय में बहुत सारी जरूरत बढ़ गई है। ऐसे समय में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि उनको शर्ट, पैंट और साड़ी मुहैया कराया जाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की हजारीबाग टीम ने कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के पंचायत सेवक विजय शर्मा को 12,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पंचायत सेवक के खिलाफ मनरेगा योजना के
तहत कूप निर्माण की एक योजना में बिल पारित कराने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की एक लाभुक ने शिकायत दर्ज कराई थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से नीट, जेईई मेंस और जेईई एडवांस की जुलाई में होने वाली परीक्षा स्थगित करने के साथ परीक्षा की नई तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। अब इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई मेंस 1 से 16 सितंबर तक ली जाएगी, जबकि जेईई एडवांस 27 सितंबर को होगी। वहीं मेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन 13 सितंबर को होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 71 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 24 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। नए मरीजों में सबसे ज्यादा मामले रांची जिले से सामने आए हैं। यहां से मिले 27 मरीजों में 5 थानों के 5 पुलिसकर्मी और 1 ट्रैफिक पुलिसकर्मी शामिल है। नामकुम स्थित आर्मी अस्पताल में 6 जवानों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 16, पश्चिमी सिंहभूम में 3, सरायकेला खरसावां में 1, कोडरमा में 8, गिरिडीह में 3, गढ़वा में 3, दुमका में 3, लातेहार में 2, पलामू में 2 और धनबाद में 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। उधर कोल्हान क्षेत्र में 3 खनन पदाधिकारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पश्चिमी सिंहभूम के डीसी अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता भी होम क्वारंटीन में चले गए हैं। किर्गिस्तान से हजारीबाग लौटे 2 मेडिकल छात्रों सहित 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गौरतलब है कि किर्गिस्तान से वापस आए दोनों छात्रों को क्वारंटीन में रखा गया था, जबकि अन्य 2 हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा की बिक्री के खिलाफ पूरे राज्य में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में गुप्त सूचना मिलने के बाद रांची के अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में बनी टीम ने अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू स्थित एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में गुटखा बरामद किया। बाजार में गुटखे की कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं चतरा जिले के वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 7 क्विंटल गांजा बरामद किया है। वाहन के खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि चालक और तस्कर फरार हो गए हैं। बाजार में गांजे की कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। लोहरदगा जिले में बाहर से आए प्रवासी मजदूर कृषि कार्य में जुट गए हैं। वे बेहतर फसल उत्पादन के लिए कृषि के आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में इस बार बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से आए हैं। ये मजदूर विभिन्न राज्यों में रहकर कृषि का कार्य भी करते थे और उन राज्यों में उन्नत कृषि को देखते हुए इस बार लोहरदगा जिला में उन्नत कृषि करने के लिए ये किसान अपने गाँव में पूरे उत्साह के साथ लगे हुए हैं। पंजाब हरियाणा में जिस तरीके से किसान उन्नत खेती करते हैं, उसी तकनीक के आधार पर इस बार लोहरदगा जिला में भी वे लोग अपने खेतों में आधुनिक तरीके से खेती करेंगे। सरकार की ओर से भी उन्हें हर संभव मदद दिया जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी उनके लिए खाद बीज उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज धम्म चक्र दिवस का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत में बौद्ध धर्म को एक नई अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। यह दिवस गुरु पूर्णिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन गुरुओं को याद करने का है। भगवान बुद्ध के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा और विचार दोनों में सरलता का भाव है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म सम्मान करना सिखाता है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया आज कई चुनौतियों से जूझ रही है और युवा इन वैश्विक समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र स्थित अघरमा में कल देर रात सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। एक कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने की वजह से ये हादसा हुआ। राज्य सरकार ने 20,000 सखी मंडलों को अनुदान के रूप में 30 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके तहत हर सखी मंडल को 15-15 हजार रुपए मिले हैं। रांची पुलिस थानों में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए कई पहल शुरू करने जा रही है। अब पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी थानों में जाकर पीड़ितों के समक्ष उनके मामलों की समीक्षा करेंगे। और हजारीबाग जिले में शांति और सौहार्द बिगाड़ने के मामले में 59 लोगों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीनगर के मालबाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ जवान कुलदीप उरांव का राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। कोरोना काल में पार्टी द्वारा किए गए सेवा कार्यों की भी चर्चा की जाएगी। राज्य में पिछले 24 घंटे में 71 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। रांची में मिले 27 संक्रमितों में 6 पुलिसकर्मी भी शामिल। और रांची में 80 लाख रुपए का गुटखा बरामद। चतरा जिले में 7 क्विंटल गांजा किया गया जब्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।